तो चलिए अब हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको यूपीसीएल की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई करना है अगर आपको नया बिजली का कनेक्शन चाहिए। तो सबसे पहले हम गूगल पर टाइप कर लेंगे यूपीसीएल ऑनलाइन न्यू कनेक्शन और फिर हम करेंगे एंटर, जिसके बाद आपको सबसे ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करना है। इसके अलावा आप यूपीसीएल की वेबसाइट को डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं। यूपीसीएल की वेबसाइट है www.upcl.org। तो आप डायरेक्टली ये वेबसाइट को टाइप करके एंटर करेंगे तो आप यूपीसीएल की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर ओपन हो चुकी है यूपीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगा। अगर आपको न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे एक दूसरा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन करवाए आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे और अगर आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे तो आप नए कनेक्शन के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें आपको क्लिक करना है। जब आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स अपनी फिल करनी होंगी, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको अपना नया बनाना होगा। उसके बाद आपको दोबारा से ये पासवर्ड यहाँ पे नीचे लिखना है और उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप दोबारा साइन इन पर क्लिक करेंगे और साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको ओटीपी जनरेट करना है, जिसके थ्रू आप इजीली यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो यूपीसीएल की वेबसाइट पे लॉगिन कैसे करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम बात करते हैं अगर आपको नया कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो नए कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन फिल करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आपको सबसे ऊपर यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू कनेक्शन का। जब आप इसके ऊपर अपने कर्सर को लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो हमें यहाँ पर क्लिक करना है बिफोर यू अप्लाई फॉर न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पर। इस पर हमें क्लिक क्यों करना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा, जिसमें आप कुछ पीडीएफ देख सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये एलटी कनेक्शन और एचटी कनेक्शन क्या होता है। एलटी कनेक्शन का मतलब होता है लो टेंशन और एचटी का मतलब होता है हाई टेंशन। तो जो घरों में इस्तेमाल किया जाता है वो लो टेंशन होता है। तो हम अभी लो टेंशन के बारे में ही बात करेंगे इसमें, क्योंकि हाई टेंशन की अभी हमें ज़रूरत है नहीं। तो आप यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो यहाँ पर है उसमें लिखा है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर न्यू कनेक्शन। तो इस पीडीएफ से आपको ये पता चलेगा कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को रखना पड़ेगा अपने पास जब भी आप नए कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इस पीडीएफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। और बेसिकली ये पीडीएफ है क्या, इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा और प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको ये फॉर्म फिल करना है। अब आप सोच रहे होंगे यार ये तो मैनुअल टास्क हो गया, लेकिन यार देखो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना मैंडेटरी होता है, यानी कि बहुत ज़रूरी होता है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको मैनुअली फिल करना है, उसके बाद उसकी फ़ोटो खींचनी है और जब आप ऑनलाइन बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपको ये फ़ाइल को अपलोड करना होता है। और अभी अगर आप आगे मेरी बात सुनेंगे तो आपको और दुख होगा। पहले मुझे लग रहा था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद हमें शायद यूपीसीएल के ऑफिस नहीं जाना पड़ता होगा, लेकिन मैं गलत था। एक्चुअली ये जो ऑनलाइन प्रोसेस है इससे सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यानी कि अभी जब मैं फॉर्म फिल करूँगा तो मेरा सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद मुझे ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट निकाल कर यूपीसीएल के ऑफिस में जाना है और वहाँ पे अपनी फ़ाइल को सबमिट करना है। उसके बाद थोड़े और मैनुअल काम होते हैं, उसके बाद जाके आपको बिजली का कनेक्शन मिल पाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि घर बैठे बैठे बस मुझे एक फॉर्म फिल करना होगा और मेरे को बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा, तो आप बहुत गलत हैं। क्योंकि यार बिजली के कनेक्शन के लिए हमें बहुत ज़्यादा मैनुअल काम करना पड़ता है। अब यही प्रॉब्लम मेरे साथ पानी के कनेक्शन में भी हुई थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी भी आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप भी नए पानी के कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वो वीडियो। मैं ऊपर आई बटन पे उसका लिंक डाल दूँगा और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मैं उसका लिंक डाल दूँगा, आप आराम से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो बड़ी मशक्क़त के बाद मुझे पानी का कनेक्शन मिला था और अब बिजली के कनेक्शन के लिए मैं काफ़ी भाग दौड़ कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े और आपको एक ही वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके और मैं आगे भी आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लाता रहूँ। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ इस फॉर्म को फिल कैसे करना है।
तो ये जो ऊपर वाला सेक्शन है ये आप लोगों को फिल नहीं करना है, ये बिजली विभाग खुद से फिल करेगा। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा है टू बी फिल्ड बाय द एप्लीकेंट, यानी कि ये वाला जो सेक्शन है ये आपको फिल करना है। आपको सबसे पहले यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो लगानी है, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम फिल करना है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर एड्रेस का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पर आपको अपना एड्रेस लिखना है। यहाँ पर आपको वो एड्रेस लिखना है जो आपके आधार कार्ड में मेंशन है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम लिखना है। अगर आप अपने हस्बैंड का नेम लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे फुल एड्रेस ऑफ लोकेशन, यानी कि जिस भी साइट पर आपको बिजली का कनेक्शन चाहिए, अगर आपका कहीं घर बन रहा है और आप वहाँ पर बिजली का कनेक्शन लगवाना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ का एड्रेस यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद नीचे आपको एक और ऑप्शन दिखता है एड्रेस का। यहाँ पे आपको ओनर की प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखना है, यानी कि जो भी उस ज़मीन का मालिक है वो जहाँ पर भी रहता है वो एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना होगा। अगर वो किराए पे कहीं पे रहता है तो आपको वो वाला एड्रेस ही यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद ये 5वें पॉइंट पर पूछ रहा है कि क्या आपने पहले कभी बिजली का कनेक्शन लिया है या नहीं, मतलब जहाँ भी आप कनेक्शन लेना चाह रहे हैं वहाँ ऑलरेडी पहले से कोई कनेक्शन तो नहीं है। तो यहाँ पर आपको यस या नो में से सिलेक्ट करना है। अगर आप यस को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको वो कनेक्शन नंबर और अकाउंट नंबर भी यहाँ पर डालना होगा। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी होगी। और उसके बाद हम चलते हैं दूसरे पेज पर। तो 7वें पॉइंट पर ये प्लॉट साइज़ हमसे पूछ रहा है, यानी कि आप जिस एरिया में लगाना चाह रहे हैं बिजली का कनेक्शन उस एरिया का साइज़ क्या है, तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। और आपको यहाँ पर ये भी मेंशन करना होगा कि ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है या नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर आप बिजली का कनेक्शन ले रहे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि कमर्शियल के लिए जो रेट्स होते हैं वो अलग होते हैं, और अगर आप घर के लिए कनेक्शन ले रहे हैं तो उसके रेट्स अलग होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे सेक्शन पे। यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि आपको कितना लोड चाहिए, यानी कि जो भी आप कनेक्शन ले रहे हैं वो कितने किलोवाट का चाहिए। तो मुझे तो अभी फ़िलहाल 4 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 फिल कर दूंगा जब भी मैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरूंगा। इसके बाद ये 9th पॉइंट पे पूछ रहा है कि आपको प्रीपेड मीटर कनेक्शन चाहिए या नहीं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद 10th पॉइंट पे पूछ रहा है वोल्टेज एट विच सप्लाई इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि आपको जो वोल्टेज है वो कौन सी चूज़ करनी है, 230 या 415, तो ये भी आपको अपने अकॉर्डिंग ही चूज़ करना है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं 11th पॉइंट पे। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, यानी कि आप जो कनेक्शन ले रहे हैं वो किस पर्पज़ से ले रहे हैं, डोमेस्टिक, नॉन डोमेस्टिक, या किसी गवर्नमेंट के काम से ले रहे हैं या किसी इंडस्ट्री के लिए ले रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होंगी। इसके बाद आपको 12th पॉइंट पे आना है, और ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ उन कस्टमर्स के लिए है जो नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि अगर आप नॉन डोमेस्टिक कनेक्शन ले रहे हैं तो वो आप किस पर्पज़ से ले रहे हैं। आपको हॉस्पिटल बनाना है, आपको होटल बनाना है, आप कोई सिनेमा हॉल बनाना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो अभी ये वाला सेक्शन मेरे लिए नहीं है तो मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ। तो अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पे। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे इस एप्लीकेशन के साथ, क्योंकि जब आप ये एप्लीकेशन अपलोड करेंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे अपलोड करने होंगे। तो प्लीज़ मेक श्योर कि जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं बिजली के कनेक्शन के लिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आपके कंप्यूटर में सेव होने चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ये हमसे मांग रहा है। एक तो है आधार कार्ड, फिर वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, फ़ोटो, राशन कार्ड, या तो गवर्नमेंट एजेंसी से कोई भी अगर आपको आइडेंटिटी कार्ड मिला है तो उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी एक दो चीज़ें आपको अपलोड करनी है, सारी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं अगर आप इसके सेकंड पार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि अगर आप कोई स्कूल, कॉलेज या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए कनेक्शन ले रहे हैं तो आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट की कॉपी भी चाहिए होगी, यानी कि जो भी उसकी अथॉरिटी होगी वहाँ से आपको लेटर भी चाहिए होगा। तो इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं और आते हैं पॉइंट नंबर 15 पे। यहाँ पर ये मांग रहा है प्रूफ ऑफ ओनरशिप, यानी कि जिस भी घर में या ज़मीन में आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ले रहे हैं उस ज़मीन के कागज़ भी आपके पास होने चाहिए, यानी कि रजिस्ट्री या खसरा खतौनी कुछ होना चाहिए आपके पास, वो भी यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। फिर चलते हैं हम आखिरी पेज पे। तो यहाँ पर जो 16 पॉइंट है अभी इसको हम रहने देते हैं, क्योंकि ये हम लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ के लिए होता है। हमको सीधा 17th पॉइंट पे आना है और हमको यहाँ पर डेट मेंशन करनी है, जिस भी डेट में आप ये एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर आएगी। इसके अलावा प्लेस आपको लिखनी है, यानी कि जिस भी लोकेशन से आप ये फॉर्म भर रहे हैं वो लोकेशन का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करना है, अपना नेम यहाँ पर लिखना है, और इस तरह से इस एप्लीकेशन को फिल करने के बाद इसको दोबारा से स्कैन करना है और अपने कंप्यूटर में सेव कर लेना है, क्योंकि आपको इस एप्लीकेशन को भी यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो अब वापस से चलते हैं हम अपनी वेबसाइट पर।
और जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स है। सबसे पहला वाला डॉक्यूमेंट तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे जब भी आप अप्लाई करेंगे न्यू कनेक्शन के लिए। इसके अलावा आपको एप्लीकेशन फॉर्म वहीं से मिलेगा, वहीं से आपको डाउनलोड करना है और उसको फिल करना है। अब आ जाते हैं हम सेकंड वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ पर जो आपको पीडीएफ दिख रही है, इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी अमाउंट वगैरह क्लियर हो जाएगी कि कितना खर्चा आपका आने वाला है। हालांकि वो खर्चा एकदम एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि इस पीडीएफ के अंदर क्या है। तो फटाफट से करते हैं इस पर क्लिक, और ये आप देख सकते हैं हमारे सामने एक और डॉक्यूमेंट खुल के आ चुका है। आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सीधा मेन चीज़ें दिखाता हूँ इसमें। तो आपको इसमें एक टेबल दिखाई देगी। इस टेबल में साफ साफ मेंशन है कि अगर कोई बीपीएल कस्टमर है, यानी कि अगर आप बीपीएल श्रेणी में आते हैं, तो आपको 1 किलोवाट तक का कनेक्शन मिल सकता है, और उसके लिए आपको जो सर्विस लाइन का चार्ज है वो 100 रुपीज़ देना होगा। और ये जो 100 रुपीज़ चार्ज है ये सिर्फ 40 मीटर तक का होता है। यानी कि अगर आपके घर से जो बिजली का पोल है वो अगर 40 मीटर की डिस्टेंस पे है, तब तो सिर्फ आपको इतना ही अमाउंट पे करना होगा। लेकिन अगर आपका घर पोल से 40 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो आपको 300 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करने होंगे। तो ये जो अमाउंट मैंने आपको बताया ये बीपीएल कस्टमर्स के लिए है। अगर मैं बात करता हूँ बाकी कस्टमर्स की, तो अगर आप 4 किलोवाट तक का कनेक्शन ले रहे हैं तो आपको 1000 रुपये पे करना होगा, यानी कि 1000 रुपीज़ सर्विस लाइन चार्ज आपको देना होगा। और अगर आपका घर पोल से 40 मीटर की डिस्टेंस पे नहीं है तो आपको 1500 रुपये पर 10 मीटर के पे करने होंगे, यानी कि 10 मीटर की तार के आपको 1500 रुपये पे करने होंगे। तो यार मुझे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि मेरा घर जो है वो पोल से काफ़ी ज़्यादा दूर है और वहाँ पे कोई भी खंभे वगैरह नहीं लगे हुए हैं। तो जब मैं अभी बिजली का कनेक्शन लूँगा तो पता नहीं कितना खर्चा मुझे बियर करना पड़ेगा। आई होप आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। तो ये जो मैंने अमाउंट बताया है आपको, ये 4 किलोवाट तक का है। इसमें अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको एक और लाइन यहाँ पे शो होगी, इसमें लिखा है अंडरग्राउंड ₹4500 पर 10 मीटर। तो ये उस केस के लिए है जहाँ पे अंडरग्राउंड लाइंस होती हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। 4500 रुपये आपको 10 मीटर की रेंज के लिए पे करना होगा। लेकिन यार यहाँ पे अंडरग्राउंड क्यों मेंशन है मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मुझे तो आज तक कभी इंडिया में अंडरग्राउंड लाइंस दिखी नहीं। मतलब मुझे तो नहीं दिखी, होती होंगी आई डोंट नो, लेकिन अगर आपको दिखी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों ने देखी है या नहीं, पर मैंने तो नहीं देखी। तो आप फटाफट से चलते हैं नीचे। तो अब जो नीचे चार्जेस हैं ये 4 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन के लिए है। यानी कि अगर आप ज़्यादा किलोवाट का कनेक्शन लेना चाहते हैं, 4 किलोवाट से 25 किलोवाट तक के बीच का, तो उसके रेट्स कुछ इस तरह से होंगे। अगर आपको ये पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके आगे काम आने वाला है। इसके अलावा अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये जो टेबल में रेट्स लिखे हैं ये उन लोगों के लिए है जिनको 25 किलोवाट से ऊपर का कनेक्शन लेना है। यानी कि 25 किलोवाट से 75 किलोवाट तक के बीच के जो कनेक्शंस हैं उनके जो प्राइजेज़ हैं वो ये हैं। तो अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल मुझे तो इसकी ज़रूरत है नहीं, तो इस डॉक्यूमेंट को भी मैं बंद कर देता हूँ और हम वापस चलते हैं वेबसाइट पर। तो यार जो मेन डॉक्यूमेंट थे उनके बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपको बाकी डॉक्यूमेंट्स भी देखने हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं, बट जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट है वो यही दोनों हैं। अब हम फटाफट से करते हैं न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई और देखते हैं ऑनलाइन क्या क्या हमें फ़िल करना होगा। तो फिल करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जाना है न्यू कनेक्शन पे, और उसके बाद आपको सबसे ऊपर वाला ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, इसमें लिखा है न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन रजिस्ट्रेशन। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आप इस वेबसाइट के थ्रू सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन आपको लास्ट में यूपीसीएल के ऑफिस में जाना ही होगा। तो अभी फ़िलहाल मैं करता हूँ रजिस्ट्रेशन, इसमें फटाफट से कर लेते हैं क्लिक। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे करना होगा लॉगिन, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया था कि बिना लॉगिन के आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो फटाफट से यहाँ पे अपना नंबर डाल देते हैं। अभी मेरे फ़ोन पे आ चुका है OTP, जिसको हम यहाँ पर डालेंगे और वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं मेरा सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है, जहाँ पर ये मुझसे सबसे पहले पूछ रहा है कि आपको कौन सा वाला कनेक्शन लेना है, 75 किलोवाट तक का लेना है या 75 किलोवाट से ज़्यादा का लेना है। तो मैं इसमें पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लूँगा। पहले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी, जैसे कि यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट टाइप सिलेक्ट करना है, यानी कि आपको नया कनेक्शन चाहिए, टेम्परेरी कनेक्शन चाहिए या तत्काल कनेक्शन चाहिए। तो अभी मेरा देहरादून में घर बन रहा है और मुझे उसके लिए टेम्परेरी कनेक्शन चाहिए, क्योंकि घर बनाने से पहले आपको बिजली की ज़रूरत पड़ती है
कभी सरिया काटनी होती है, कभी दीवारों की सिंचाई करनी होती है, तो उसके लिए मोटर वगैरह चलानी होती है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर टेम्परेरी कनेक्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद दूसरे ऑप्शन पर ये हमसे सर्विस पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेंगे। इंडिविजुअल के अलावा अगर आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिजली का कनेक्शन ले रहे हैं तो आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर मैं तो खुद के लिए ले रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पर डिवीज़न ऑफिस सिलेक्ट करना है, और अगर आपको नहीं पता है कि आपका डिवीज़न ऑफिस कहाँ पर आता है तो आप इनके टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं। इनका टोल फ्री नंबर है 1912। तो जब भी आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो यूपीसीएल वाले आपकी क्वेरीज़ को अच्छे से हैंडल करेंगे और आपको अच्छे से गाइड करेंगे। जो भी कन्फ्यूजन हो रही है आपको वो सब कुछ क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं अपना डिवीज़न ऑफिस सिलेक्ट। डिवीज़न ऑफिस सिलेक्ट करने के बाद आपको राइट हैंड साइड पर सब डिवीज़न ऑफिस भी सिलेक्ट करना है। जब आप यहाँ तक डिटेल्स फिल कर लेंगे उसके बाद हमें नीचे करना है स्क्रॉल। अब ये स्क्रॉल करने के बाद हमसे पूछ रहा है कि जहाँ पर आप कनेक्शन ले रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी कोई पहले से कनेक्शन है या नहीं, मतलब आपके घर में कनेक्शन है या नहीं। तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि पहले से कोई कनेक्शन नहीं है मेरे पास और मैं नए कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि जो पर्सन अप्लाई कर रहा है बिजली के कनेक्शन के लिए क्या वो एक यूटिलिटी एम्प्लॉय है। यूटिलिटी का मतलब होता है जो मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल या इस टाइप के काम करता है उनको यूटिलिटी एम्प्लॉय कहा जाता है। तो इसको भी मैं नो पे रहने देता हूँ। इसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसमें मैं नॉन गवर्नमेंट सिलेक्ट कर लूँगा क्योंकि जो मैं कनेक्शन ले रहा हूँ वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए ले रहा हूँ। उसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पर। अभी हमसे पूछ रहा है सर्विस डिटेल्स, जहाँ पे आपको मेन कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। मेन कैटेगरी में हम टेम्परेरी सप्लाई सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अभी मुझे टेम्परेरी कनेक्शन चाहिए। इसके बाद हमें कैटेगरी ऑफ सप्लाई को सिलेक्ट करना है, जहाँ पर आपको कई ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 4 किलोवाट तक का कनेक्शन चाहिए इसलिए मैं अप टू 4 किलोवाट को सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद ये हमसे लोड पूछ रहा है कि हमें कितना लोड चाहिए, तो यहाँ पर भी मैं 4 किलोवाट सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज भी पूछ रहा है कि आपको कितनी वोल्टेज चाहिए, 415 या 230। तो इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। और इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आपको पोस्ट पेड कनेक्शन चाहिए या प्रीपेड, तो मैं यहाँ पर भी पोस्ट पेड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें डेट सिलेक्ट करनी है कि जो हम कनेक्शन ले रहे हैं वो हमें कब से कब तक के लिए चाहिए, क्योंकि ये टेम्परेरी कनेक्शन है जिसको हम घर बनने के बाद परमानेंट कनेक्शन में स्विच कर लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें डालनी होगी यहाँ पे डेट, तो मैं यहाँ पर कल की डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। और कब तक हमें चाहिए तो इसमें मैं नेक्स्ट ईयर को सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आपका जो प्लॉट का साइज़ है, यानी कि जो भी आपका घर बन रहा है या प्रॉपर्टी बन रही है उसका प्लॉट का साइज़ भी आपको यहाँ पर लिखना है, और ये साइज़ आपको स्क्वायर मीटर्स में लिखना है। अगर आपको अपने प्लॉट का साइज़ नहीं पता है तो आप अपने ज़मीन की रजिस्ट्री में देख सकते हैं, उसमें डेफिनेटली आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। प्लॉट साइज़ फिल करने के बाद आपको बिल्डअप एरिया यहाँ पर डालना है, यानी कि जितने एरिया में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो मेरा जो प्लॉट साइज़ है उसी को मैं यहाँ पर डाल दूँगा। इसके बाद आपको पर्पस सिलेक्ट करना है, यानी कि आपको ये जो बिजली का कनेक्शन है ये किस पर्पस से चाहिए। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे कंस्ट्रक्शन। अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन टाइप भी हमसे पूछ रहा है कि रेजिडेंशियल के लिए चाहिए, नॉन रेजिडेंशियल के लिए चाहिए या इंडस्ट्रियल के लिए चाहिए। तो यहाँ पर मैं रेजिडेंशियल सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट ऑप्शन दिखाई देगा कि जो ये आप टेम्परेरी कनेक्शन अभी ले रहे हैं इसको आप परमानेंट में स्विच करना चाहते हैं कि नहीं। तो इसको मैं यस कर देता हूँ क्योंकि फ्यूचर में मुझे इसको परमानेंट में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पर आपको लोड भी मेंशन करना होगा कि कितना लोड आपको फ्यूचर में चाहिए होगा। तो यहाँ पर मैं दोबारा से 4 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं इसको करूँगा सेव एंड कंटिन्यू। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सर्विस डिटेल्स यहाँ पे फिल की तो यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है। इसको आप नोट कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फ़िलहाल अब मैं यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल कर देता हूँ, जैसे कि हमें अपना नाम यहाँ पर फिल करना है। तो फटाफट से इसको फिल कर लेते हैं। अपना नाम यहाँ पर लिखने के बाद अब हमें अपने फादर का नेम यहाँ पे फिल करना है। अगर आप फीमेल हैं और आप अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर डालना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने फादर का नेम यहाँ पर लिख देता हूँ। तो फादर का नेम लिखने के बाद अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। अब हमें यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना है। तो ये एड्रेस वो होगा जो आपके आधार कार्ड में मेंशन्ड है। तो एड्रेस फिल करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर लिखनी होगी। उसके अलावा आपको अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर मेंशन करना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना पिन कोड लिखना है।
इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर भी लिखना होगा। तो आधार कार्ड नंबर लिखने के बाद अब आपको यहाँ पर वेबसाइट का ऑप्शन भी मिल जाता है, लेकिन ये लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हर किसी की वेबसाइट होती नहीं है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देनी है। तो ये सारी एड्रेस डिटेल्स मैंने फिल कर दी है। अब हम नीचे फिर से स्क्रॉल करेंगे। नीचे जाने के बाद अब यहाँ पर ये पूछ रहा है फुल एड्रेस ऑफ लोकेशन, यानी कि जहाँ पर आप कनेक्शन ले रहे हैं वहाँ का एड्रेस अब आपको यहाँ पर फिल करना है। और जिस बिजली के कनेक्शन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप उसी जगह पे कर रहे हैं जो एड्रेस अभी आपने ऊपर लिखा था, तो आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई देगा सेम एज अबव, आपको यहाँ पर टिक करना है। लेकिन अगर आपका वो एड्रेस अलग है जो आपने अभी लिखा था और आप कनेक्शन जो ले रहे हैं वो किसी और एड्रेस पे ले रहे हैं, यानी कि किसी और घर पे या किसी और लोकेशन पे ले रहे हैं, तो उस लोकेशन का एड्रेस अब आपको यहाँ पर लिखना है। तो मेरा जो नया घर बन रहा है वहाँ का एड्रेस मैं यहाँ पर डाल दूँगा। तो यहाँ पर एड्रेस डालने के बाद आपको पिन कोड भी यहाँ पर लिखना होगा, जो भी आपके नए घर का पिन कोड है। तो पिन कोड भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। उसके बाद हम दोबारा से नीचे स्क्रॉल करेंगे। तो अब ये हमसे कुछ एनओसी के बारे में पूछ रहा है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दें। उसके बाद आपको नीचे एक चेक बॉक्स दिखेगा। तो यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है कि जो भी आपका बिलिंग एड्रेस है, बिलिंग यानी कि बिजली वाला जो बिल लेके आता है मंथ के एंड में, वो आप अलग रखना चाहते हैं या नहीं। अगर आप वो एड्रेस अलग रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बिजली का बिल किसी और एड्रेस पे आए, तो आप इस चेक बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि जो आपने ऊपर परमानेंट एड्रेस लिखा था आप उस एड्रेस में चाहते हैं कि आपका बिल आए, तो आप इस वाले चेक बॉक्स में क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो आपका अभी करंट एड्रेस है, यानी कि जिस लोकेशन पे आपका नए घर का काम चल रहा है और आप चाहते हैं कि उसी लोकेशन पे आपका बिजली का बिल आना चाहिए, तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये दोनों ही ऑप्शन नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि आपका बिजली का बिल किसी और थर्ड लोकेशन पे आए, तो आप नीचे उस लोकेशन की डिटेल्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं चाहिए, इसलिए मैं इस टिक को यहाँ से हटा दूँगा और यहाँ पर मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दूँगा। तो अब हम अपने फॉर्म के लास्ट स्टेज में पहुँच चुके हैं, जहाँ पर हमें अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। तो फटाफट से इसको कर लेते हैं। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद हम क्लिक करेंगे अपलोड फ़ोटो पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा आ गया है कि हमारी फ़ोटो अपलोड हो चुकी है। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, और अब हमें यहाँ पर एक एक करके अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट, जिसके बाद हमें सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ आधार। अगर आप आधार कार्ड अपलोड नहीं करना चाहते तो आपके पास यहाँ पर और ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आधार कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अपनी फ़ाइल को सिलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर में आपको दो लाइंस दिखाई देंगी। इसमें लिखा है जो भी आप फाइल यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं वो 1 MB तक होनी चाहिए, यानी कि 1 MB से बड़ी फाइल आप यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकते। और दूसरा, यहाँ पर कुछ फॉर्मेट्स दिए गए हैं, इन्हीं फॉर्मेट्स को आपको यहाँ पर अपलोड करना है, जैसे JPEG, JPG, PDF या डॉक फाइल। तो अभी मैं अपना आधार कार्ड अपलोड कर रहा हूँ और मेरे आधार कार्ड का जो साइज़ है वो 1 MB से कम भी है, और इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइल फॉर्मेट जो है वो JPEG है। तो आई होप ये फाइल अपलोड हो जानी चाहिए। एक बार क्लिक करके देखते हैं अपलोड पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ गया है कि हमारा तो ये डॉक्यूमेंट जो मैंने अपलोड किया था ये अचानक से यहाँ से गायब हो गया। मुझे लगा पता नहीं कहाँ चला गया है, लेकिन नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको नीचे दिख जाएगा। तो फटाफट से अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं। अब हमें सिलेक्ट करना है ओनर प्रूफ डॉक्यूमेंट, यानी कि अब आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जिस ज़मीन के लिए आप ये बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो ज़मीन आप ही की है। तो यहाँ पर सब कैटेगरीज़ में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, कॉपी ऑफ सेल डीड, कॉपी ऑफ लीज डीड, रजिस्टर्ड जनरल पावर ऑफ अटर्नी, म्यूनिसिपल टैक्स रिसीट, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, NOC फ्रॉम ओनर ऑफ प्रीमिसेस एंड नो ड्यूज सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर मैं NOC फ्रॉम ओनर ऑफ प्रीमिसेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो ज़मीन है ये मेरी मदर के नाम पे है और बिजली का कनेक्शन मैं अपने नाम पे ले रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे मुझे एक NOC अपलोड करनी पड़ेगी, और ये NOC मैंने एक वकील से बनवा ली थी। तो अगर आपका केस भी ऐसा ही कुछ है तो आपको भी पहले एक NOC बनवानी पड़ेगी। तो फटाफट से मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ NOC।
तो इसको भी अब हम अपलोड कर लेते हैं। ये फ़ाइल भी हमारी अपलोड हो चुकी है। वैसे तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स ही सफिशेंट है, पर अगर आपके पास और डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल है तो आप अपलोड कर सकते हैं। तो सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जब मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो मेरे सामने एक नई विंडो ओपन हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपने नए कनेक्शन का स्टेटस दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर, कनेक्शन टाइप, कैटेगरी, यही सारी डिटेल्स दिखेंगी। और जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर पे ऑनलाइन का एक ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे आपको 1000 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। जब आप ये पेमेंट करेंगे तभी आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगा। अभी फ़िलहाल मैं ये पेमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बैंक में कुछ दिक्कत चल रही है। पहले मुझे बैंक में जाना पड़ेगा और वो इशू रिज़ॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं ये पेमेंट कर पाऊँगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आपको पे ऑनलाइन पर क्लिक करना है और उसके बाद 1000 रुपीज़ की पेमेंट यहाँ पर करनी है। और यार ये पेमेंट करने के बाद ये मत सोचना कि आपका काम हो चुका है और अब आपको बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके बाद आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके यूपीसीएल के ऑफिस में जाना होगा और आगे की कार्रवाई फिर वो करेंगे। तो अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अगली वीडियो में मैं यूपीसीएल के ऑफिस में जाऊंगा और आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि इसके आगे का क्या प्रोसेस है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है तो इसके लिए ऑफलाइन क्या प्रोसेस होता है, आप ऑफलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं नए बिजली के कनेक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तब तक के लिए टाटा बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।